हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी एंड साइंस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको लेसन नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स एक्सप्लेन किया था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो को देख लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ लेसन नंबर 1। तो बेसिकली इस वीडियो में पेज नंबर 5 में जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, यूज व्हिटाकर मेथड टू क्लासिफाई बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, एल्गी, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक माइक्रोब्स। तो बच्चों, मैंने आपको 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन किया था। तो उसमें मैंने आपको सारे किंगडम को एक्सप्लेन किया था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे और कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर किंगडम में आते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म दिए हैं उनको भी हम एक बार देख लेते हैं और उनको क्लासिफाई कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बैक्टीरिया। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो किंगडम मोनेरा में आते हैं। अगर आपको याद होगा तो आप टेबल भी देख सकते हैं। तो किंगडम मोनेरा का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताया था कि वो प्रोकैरियोट्स होते हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इसमें आप सिर्फ किंगडम मोनेरा लिखोगे तो भी चलेगा आपको। सेकेंड लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको दिया हुआ है प्रोटोजोआ। ठीक है, तो प्रोटोजोआ जो होते हैं वो किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। नेक्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है फंगी। तो फंगी किस में आते हैं, ये किंगडम फंगी में आते हैं। नेक्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म हमको दिया हुआ है एल्गी। तो एल्गी क्या होते हैं, वो यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। तो अगर हम यूनिसेलुलर एल्गी की बात करें तो वो किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं, और अगर मल्टीसेलुलर एल्गी की बात करें तो वो किंगडम प्लांटी में आते हैं। नेक्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म हमको दिया हुआ है प्रोकैरियोटिक। तो अगर आप एक बार टेबल को देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, जो फिगर 1.1 में दिया हुआ है कि जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं वो किंगडम मोनेरा में आते हैं। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है यूकैरियोटिक माइक्रोब्स। यूकैरियोटिक माइक्रोब्स का मतलब होता है वो यूकैरियोट्स हैं और यूनिसेलुलर हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा किंगडम प्रोटिस्टा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया हुआ है, कंप्लीट द 5 किंगडम मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा, एनिमल्स, प्लांट, फंगी। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमको दिया हुआ है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम मेजरली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। तो सबसे पहला जो मेन डिवीजन होगा वो क्या होगा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का। और प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ये आपको पता है। और प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम रखते हैं किंगडम मोनेरा में। तो जितने भी बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो आते हैं किंगडम मोनेरा के अंदर। नाउ यूकैरियोट्स को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनि का मतलब होता है सिंगल सेल, मल्टीसेलुलर मीन्स मोर देन 1 सेल जब होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं मल्टीसेलुलर। और ये भी आपको याद होगा कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जो होते हैं वो आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। अगेन मल्टीसेलुलर को भी हमने 3 पार्ट्स में, 3 किंगडम्स में डिवाइड किया था, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। इसके साथ ही हमने ये फ्लो चार्ट कंप्लीट कर लिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो आपको इसको बाय हार्ट करना है और अच्छे से समझना है कि हमने कौन से बेसिस में इनको क्लासिफाई किया है और अलग अलग किंगडम्स में रखा है। इसके साथ में ही जितने भी किंगडम्स हैं उनके सारे एग्जाम्पल्स भी आपको लर्न करने हैं। इसके साथ ही हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया हुआ है फाइंड आउट माई पार्टनर। तो यहाँ पे हमको 2 कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। तो हम कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करते हैं। कॉलम बी में एक्चुअली एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। चलो अब देखते हैं फंगी जो है उसका एग्जाम्पल कौन सा होगा। देखो यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, क्लोरेला, बैक्टीरियोफेज, कैंडिडा, अमीबा एंड प्रोकैरियोटिक। तो फंगी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कैंडिडा। कैंडिडा क्या होता है, ये एक टाइप का फंगी होता है। सेकेंड है प्रोटोजोआ।
प्रोटोजोआ आपको याद होगा, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, तो बताया था कि अमीबा जो है वो क्या है, प्रोटोजोआ है। तो प्रोटोजोआ का पार्टनर हो जाएगा अमीबा। थर्ड हमको दिया हुआ है वायरस। तो वायरस का एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बैक्टीरियोफेज, मतलब वो वायरस जो बैक्टीरिया में अटैक करते हैं, इन्हें हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट फोर्थ हमको दिया हुआ है एल्गी। तो एल्गी का एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, क्लोरेला। ये एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल हमको दिया है कि क्लोरेला क्या है, इट्स अ वन टाइप ऑफ एल्गी। नेक्स्ट वन है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, बट बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो इसके साथ में ही हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन योर स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या है, हमको स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उनको हमको रीड करना है और हमको बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। उसके साथ में ही हमको एक्सप्लेन करना है, अगर वो फॉल्स हुआ तो हमको एक्सप्लेन करना है कि वो क्यों फॉल्स है। अगर वो ट्रू होंगे तो हम सिंपली ट्रू लिख देंगे, बट अगर आंसर फॉल्स होगा तो हम उसका करेक्ट स्टेटमेंट लिखने वाले हैं। फोर्थ ए क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, लैक्टोबैसिलाई आर हार्मफुल बैक्टीरिया। तो इसका नाम सुन के तो ऐसा लग रहा होगा कि ये हार्मफुल है, बट ऐसा नहीं है। लैक्टोबैसिलाई जो होता है वो हार्मफुल नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा। अब क्यों फॉल्स है देखते हैं। आप अगर कर्ड खाते होंगे, दही, तो उसमें भी क्या होता है, ये बैक्टीरिया होता है, और ये बैक्टीरिया हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो चलो इसका स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं वो भी हम देख लेते हैं। लैक्टोबैसिलाई आर नॉट हार्मफुल बैक्टीरिया। यस, ये हमारे लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। इन फैक्ट दे आर फाउंड इन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट्स ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट्स क्या होगा, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका जो ट्रैक होता है ना, तो मतलब ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मीन्स इट्स अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। दैट मीन्स ये बैक्टीरिया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं, एनिमल्स के एज वेल एज ह्यूमन बींग्स में। दैट मीन्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बैक्टीरिया होते हैं, और ये गुड बैक्टीरिया होते हैं। दे आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज मिल्क, योगर्ट एटसेट्रा। दैट मीन्स उसके साथ में ही जो डेयरी प्रोडक्ट्स हम खाते हैं, मिल्क है, योगर्ट है, दही, उनमें भी ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं और ये हमको हेल्प करते हैं फूड डाइजेशन में। इसके लिए आपने सुना भी होगा, जैसे किसी को लूज मोशन हो रहा है या किसी का डाइजेशन डिस्टर्ब है, तो उसको सजेस्ट किया जाता है कि आप कर्ड खाओ, बिकॉज कर्ड में ये गुड बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज दे आर नॉट हार्मफुल बैक्टीरिया। सेकेंड स्टेटमेंट है, सेल वॉल ऑफ फंगी इज मेड ऑफ काइटिन। यस, तो ये क्या होगा, ट्रू स्टेटमेंट होगा, क्योंकि फंगी का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन से बना होता है। और अगर हम नॉर्मल प्लांट्स की बात करें तो उनका सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है, बट फंगी का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन से बना होता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, तो इसको हमको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम यहाँ पे ट्रू लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इन अमीबा इज सूडोपोडिया। यस, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट में भी बताया था। लोकोमोशन मीन्स वो मूवमेंट कैसे करते हैं, मूवमेंट करने के लिए वो अपने सूडोपोडिया यूज करते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, टोमेटो विल्ट इज वायरल डिसीज। तो आपको याद होगा, ये भी मैंने आपको बताया था कि जो टमेटो विल्ट होता है वो एक वायरल इन्फेक्टेड डिसीज होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, क्या है, गिव रीजंस। तो इसमें सबसे पहला फिफ्थ ए क्वेश्चन है, स्टेट द मेरिट्स ऑफ विटेकर्स मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। तो विटेकर्स ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसके मेरिट्स बताने हैं, और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन काफी ज्यादा साइंटिस्ट के द्वारा क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया। तो विटेकर्स ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था वो वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है। तो इसके मेरिट्स मींस उसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो हमको बताना है कि उसके कौन कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। सो मेरिट्स मींस उसके पॉजिटिव पॉइंट्स बताने हैं कि उसको क्यों इतना ज्यादा एक्सेप्ट किया गया। तो चलो ये भी देख लेते हैं। द मेरिट्स ऑफ विटेकर्स मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन आर,
तो सबसे पहला इसका मेरिट्स क्या हो जाएगा, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर केप्ट अंडर सेपरेट कैटेगरीज। तो वेटेकर्स ने क्या किया था, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को कंप्लीटली अलग अलग कैटेगरीज में रखा था, उन्होंने बिल्कुल मिक्स नहीं किया था। तो ये हो गया इसका फर्स्ट मेरिट। सेकेंड इसका मेरिट था, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स आर प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप। तो आपको पता है कि ऑटोट्रॉप्स मीन्स जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो अपना फूड खुद से बना सकते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स का मतलब वो किसी और पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। तो इन्होंने ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स को सेपरेट ग्रुप में, अलग अलग ग्रुप्स में रखा था। तो इसका फर्स्ट हो गया कि इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को अलग अलग सेपरेट ग्रुप में रखा, सेपरेट कैटेगरी में रखा, और इन्होंने इसके साथ में ही ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स को भी सेपरेट ग्रुप्स में रखा था। थर्ड इसका मेरिट होगा, अ सेपरेट किंगडम वॉज असाइंड टू फंगी बिकॉज ऑफ इट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इन्होंने फंगी को सेपरेट किंगडम में रखा था। क्यों रखा था, बिकॉज ऑफ इट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया था कि ये क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग एनिमल्स एंड प्लांट्स से ये क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो ये बिल्कुल डिफरेंट था। सो दैट्स वाई इन्होंने फंगी को सेपरेट किंगडम में रखा था। और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि फंगी क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉफिक होते हैं। सेप्रोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है कि वो डेड और डिकेइंग, जो सड़े गले एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, उनसे ये अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं। सो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन बिल्कुल डिफरेंट था। तो इसके लिए वेटेकर ने इनको क्या किया था, अलग किंगडम में रखा था। फोर्थ इसका मेरिट हो जाएगा, इट इज मोर नेचुरल देन टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन के कंपेयर में ज्यादा नेचुरल था, क्योंकि इसमें अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म को सेपरेट किंगडम में रखा गया था। तो ये उनके कंपेयर में ज्यादा नेचुरल है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, प्रोकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर अ सेपरेट कैटेगरी ऑफ मोनेरा। तो वेटेकर्स ने जितने भी प्रोकैरियोट्स थे उनको सेपरेटली किंगडम मोनेरा में रखा था। तो ये हो गए इनके कुछ मेरिट्स। आप चाहें तो कुछ और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरिट्स ऑफ विटेकर मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 5 बी पार्ट में हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। तो इसमें हमको वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दे आर स्मॉलर एंड सिंपलर देन बैक्टीरिया। मतलब अगर हम इसको बैक्टीरिया से कंपेयर करेंगे तो ये बैक्टीरिया से स्मॉलर होते हैं और सिंपलर होते हैं, मतलब इनका स्ट्रक्चर बैक्टीरिया से सिंपल होता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लिख सकते हैं, दे आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एंड विजिबल ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दैट मीन्स ये क्या होते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि जो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप होते हैं, जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिनमें हम बैक्टीरिया को तो देख सकते हैं बट उसमें हम वायरसेस को नहीं देख सकते हैं, उनको हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, दे आर कंसीडर्ड टू बी ऑन द बाउंड्री लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बाउंड्री में होते हैं। दैट मीन्स इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग थिंग्स की तरह होते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन लिविंग थिंग्स की तरह होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स एंड कैन नॉट लिव ऑन देयर ओन। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स का मतलब क्या हो जाएगा कि ये पैरासाइट तो है, ये किसी होस्ट में अटैक करते हैं और वहाँ पे ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। बट ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब है कि अगर ये किसी होस्ट के अंदर नहीं है तो इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकती। दैट मीन्स इनको एक होस्ट चाहिए अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, दे कैन नॉट मल्टीप्लाई ऑन देयर ओन, दे रिक्वायर लिविंग मशीनरी टू मल्टीप्लाई। मतलब ये खुद अपने आप में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। जब ये किसी लिविंग थिंग्स के अंदर चले जाते हैं तो वहां पे जाके ये मल्टीप्लाई करते हैं और अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, वायरसेस कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स डीएनए और आरएनए सराउंडेड बाय अ प्रोटेक्टिव कोट ऑफ प्रोटीन, इट्स कॉल्ड एज कैप्सिड। मतलब जो वायरसेस होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, ऐसा नहीं है कि दोनों ही होते हैं। और उसके साथ में ही उसका एक प्रोटेक्टिव कोट होता है जो प्रोटीन का बना होता है। तो जो प्रोटीन का कोट होता है उसे हम कैप्सिड कहते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा वायरसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मैनी डिसीजेज इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। दैट मीन्स ये क्या करते हैं, प्लांट्स में, एनिमल में और ह्यूमंस में डिसीजेस कॉज करते हैं। तो ये हो जाएगा वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 5th सी क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन इन फंगी। इसका मतलब है कि फंगी में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है वो हमको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगी इज सेप्रोट्रॉपिक एंड दे आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स, है ना। तो इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, सेप्रोट्रॉपिक होता है, जिसकी वजह से हम फंगी को सेप्रोफाइट्स कहते हैं। तो सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, मैंने आपको चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया था, तो ये मैं आपको फिर से बता देती हूँ। इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। और ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है फंगी का, सो दैट्स वाई हम उनको सेप्रोफाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूडेड इन द किंगडम मोनेरा। दैट मीन्स कौन से ऑर्गेनिज्म को हमने किंगडम मोनेरा में इंक्लूड किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्गेनिज्म विथ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंक्लूडेड अंडर द किंगडम मोनेरा। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेल्युलर। तो जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम किंगडम मोनेरा में रख। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा दे मे बी ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। तो ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा दीज आर प्रोकैरियोटिक सेल्स विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। मतलब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस मतलब सेपरेट न्यूक्लियस नहीं होता है और उसके साथ में ही इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूडेड बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो किंगडम मोनेरा में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। क्वेश्चन नंबर 6 है हु एम आई। तो हमको सेंटेंस को रीड करना है और हमें ये बताना है कि किसके बारे में बात हो रही है। 6A क्वेश्चन है आई डोंट हैव ट्रू न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनल्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपको पता है कि न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनल्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिनमें नहीं होते हैं वो क्या होता है, किंगडम मोनेरा। तो इसका आंसर हो जाएगा मोनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। मतलब मेरे पास न्यूक्लियस है और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूकैरियोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई लिव ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। मतलब जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में ग्रो करता है वो है फंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई रिप्रोड्यूस मेनली बाय सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। नेक्स्ट है आई कैन प्रोड्यूस माय रेप्लिका। मतलब मैं अपने ही जैसे कॉपीज प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा वायरसेस। वायरसेस अपने ही जैसे रेप्लिकास प्रोड्यूस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम ग्रीन बट डोंट हैव ऑर्गन्स। मतलब ये ग्रीन तो है बट इनमें ऑर्गन्स नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्गी। मतलब एल्गी जो होते हैं वो रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट नहीं होते हैं बट वो ग्रीन कलर के होते हैं और वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ नीट एंड लेबल्ड डायग्राम्स। फर्स्ट हो जाएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो आपको पता है कि बैक्टीरिया डिफरेंट शेप और साइजेस में आते हैं। तो ये जो फर्स्ट फिगर दिया हुआ है ये है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। कई बार क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो ये आपने 7th स्टैंडर्ड में भी इसका स्ट्रक्चर देखा था। इसके स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखेंगे तो इसके आउटर पार्ट में ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर है, ये फ्लैजेला है जो इसके मूवमेंट में हेल्प करता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म इसके अंदर का फ्लूइड मीडियम होता है। आप बाहर देख सकते हैं कि सेल वॉल जो है इसकी आउटर लेयर है। सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन की लेयर है। उसके बाद आपको यहाँ पे रेंडमली स्प्रेड हुए क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं जिनमें डीएनए एंड आरएनए होता है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बट हमको डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियाज बताने थे। तो देखो इसमें फर्स्ट ये सर्कल की तरह दिख रहा है, इन्हें हम कहते हैं कोकस। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जिसका शेप डिफरेंट है, ये है बैसिलस टाइप ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट बैक्टीरिया हो जाएगा कॉमास फॉर्म। मतलब ये कॉमा की तरह दिख रहा है
दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज कॉमस फॉर्म। नेक्स्ट आपको थोड़ा रिबन के शेप में कुछ दिख रहा होगा, इसे हम कहते हैं स्पिरुलम। तो ये हो जाएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया जो अलग अलग साइज और शेप्स में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट फिगर है पैरामीशियम। तो पैरामीशियम का स्ट्रक्चर ये है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो इसका सबसे आउटर लेयर आपको दिख रहा होगा सीलिया। तो सीलिया जो होता है वो इसके मूवमेंट में या फिर लोकोमोशन में हेल्प करता है। अब इसके अंदर के पार्ट हम देखते हैं। यहाँ पे आपको फूड वैक्यूल्स दिख रहे होंगे। फूड पार्टिकल्स जो इनके अंदर आ जाते हैं उन्हें हम कहते हैं फूड वैक्यूल्स। उसके बाद आपको दिख रहे होंगे माइक्रो न्यूक्लियस, मतलब छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। और एक आपको मैक्रो न्यूक्लियस दिख रहा होगा। मैक्रो का साइज बड़ा है, माइक्रो का स्मॉल साइज है। तो इसमें मोर देन वन न्यूक्लियस होते हैं। कुछ छोटे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं माइक्रो न्यूक्लियस और कुछ साइज में बड़े होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मैक्रो न्यूक्लियस। उसके बाद आपको दिख रहा होगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ये वैक्यूल्स भी एयर बबल की तरह होते हैं जो इनके साइटोप्लाज्म में अवेलेबल होते हैं। तो ये हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज एक्चुअली में क्या होता है, वायरस होता है जो बैक्टीरिया में अटैक करता है। तो देखो इसके क्या क्या पार्ट होते हैं। तो बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर को बेसिकली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अपर पार्ट होता है हेड, उसके बाद जो मिडल वाला पार्ट होता है कॉलर वाला, और उसके बाद इसका बेस पार्ट होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके हेड पार्ट से। तो हेड पार्ट में आपको दिख रहा होगा अंदर के साइड में डीएनए आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर में। तो ये हो जाएगा इसका जेनेटिक मटेरियल। अब हम थोड़ा नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे इसका नेक दिख रहा होगा। नेक के जस्ट नीचे यहाँ पे कॉलर है और इसको एक सराउंड किया हुआ है जिसे हम कहते हैं शीथ और कॉलर शीथ। और जो कॉलर है वो कवर्ड है शीथ से। अब हम डाउन पार्ट में आते हैं तो यहाँ पे कुछ आपको स्पाइक्स दिख रहे होंगे जिन्हें हम कहते हैं टेल फाइबर, या ये बैक्टीरियोफेज के टेल होते हैं जिनसे ये जाके अटैच होते हैं बैक्टीरिया में। तो ये हो जाएगा टेल फाइबर्स। और इसके नीचे एक प्लेट जैसा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, एक टेबल की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जैसे किसी टेबल या किसी प्लेट के लेग्स निकले हुए हैं। तो इसे हम कहते हैं बेस प्लेट। तो ये हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइज, बैक्टीरिया, फंगी, वायरसेस एंड एल्गी। मतलब यहाँ पे 4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको दिए हुए हैं और इनके साइज के हिसाब से हमको इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। वायरसेस जो होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट साइज के होते हैं। वायरसेस से थोड़े से बड़े होते हैं बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया से थोड़ा बड़ा साइज होता है फंगी का, और फंगी से भी सबसे ज़्यादा जो बड़ा साइज होता है वो होता है एल्गी का। तो हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे अरेंज करते हैं, जो सबसे छोटा है उसको सबसे पहले रखते हैं और जिसका साइज सबसे बड़ा है उसको हमने लास्ट में रखा है। तो एल्गी का साइज इन चारों में सबसे बड़ा है, तो एल्गी को हमने सबसे लास्ट में रखा है। तो बच्चों इसके साथ ही हमने एक्सरसाइजेस क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ चैप्टर नंबर 2। थैंक यू।